मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 अंकड़ियां दा प्रबंधन मतलब डाटा हैंडलिंग। अब हमने पिछले लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था मीन यानी कि एवरेज और दूसरी चीज़ पढ़ी थी हमने रेंज। ठीक है जी। अब आज मीन के आगे दो चीज़ें पढ़नी है हमने, एक पढ़ना है मीडियन और एक पढ़ना है हमने मोड। ठीक है जी। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ देख के आंसर पता करने वाले हैं, कोई सॉल्व नहीं करना। तो सबसे पहले मीडियन की बात करते हैं। मीडियन मिडल वैल्यू क्या कहते हैं? मीडियन का मतलब है मिडल वैल्यू। कैसे पता करनी है मिडल वैल्यू? सबसे जैसे कोई भी 5 रकम है, मान लीजिए ये है, मैंने एक बार यही ले ली। अब बीच में बीच वाली वैल्यू कौन से मेड से बनाना, तो इसका मतलब मिडल वैल्यू। तो अब बीच वाली रकम कौन सी है? 1 2 3 4 5 5 रकमें हैं, पांचों में बीच वाली रकम तीसरी रकम होगी, तो इसका मतलब मीडियन क्या हो गया मेरे पास? आंसर हो गया 3। ठीक है जी। पर ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। क्या? यहाँ पे एक स्टेप हमने और करना है। वो क्या है? जो भी डाटा आएगा उसको आपने एक सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस वही, चाहे तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। मतलब चाहे आप बढ़ते क्रम में लिख लो, चाहे आप घटते क्रम में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यही होता मेरे पास 2 4 1 0 3 ये था। ठीक है। अब ये भी 5 रकमें हैं, पर अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है, उसके बाद बीच वाली वैल्यू ढूंढनी है। अगर मैं, आप हमेशा दिमाग में एक ऑर्डर पक्का कर लो कि मैंने जब भी मीडियन पता करना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो उसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू 0, उससे बड़ी 1, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4। अब इसमें बीच वाली वैल्यू कौन सी है? 2 है, तो इसका मतलब मीडियन क्या हो गया? 2। ठीक है जी। तो है क्या मीडियन? बीच वाली वैल्यू पता करना। पर बीच वाली वैल्यू पता करने के लिए जो नंबर है, जो डाटा है, वो एक ऑर्डर में होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं मोड की। मोड की वैल्यू अगर हम डिफाइन करें तो कहते हैं मोस्ट फैशनेबल वैल्यू। मोस्ट फैशनेबल वैल्यू। अब फैशनेबल का क्या मतलब होता है? जो फैशन में होती है चीज़, मतलब जिस चीज़ को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मोड का मतलब जो रकम सबसे ज़्यादा बार डाटा में आई है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखी है रकम, अब ये रकमें लिखी हैं। अब इसमें कौन सी रकम सबसे ज़्यादा बार आई है? 2 3 बार आया है, बाकी सारी रकमें एक एक बार आई हैं। तो इसका मतलब मोड क्या हो गया मेरे पास? 2। ठीक है जी। तो ये सिर्फ देख के ही पता करना है कि कौन सी रकम सबसे ज़्यादा बार आई है, और इसके लिए हमें किसी भी रकम को ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल देखना है कि कौन सी रकम सबसे ज़्यादा बार आई है, मतलब ये तो हम सिर्फ देख के ही कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा मीडियन और मोड। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन है, तो ये हम एक एक करके करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले हमने इसका क्या पता करना है? मीडियन। अब मीडियन के लिए देखिए, हम सारी रकमें उल्ट पुल्ट हैं, तो इसको ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर में लिखने के लिए जो रकम जितनी बार आई है उसको उतनी बार ही लिखना है। पहले सबसे छोटी, पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब सबसे छोटी रकम क्या है? 1। उससे बड़ी 3। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है मेरे पास, तो 2 बार लिखूंगी। फिर है मेरे पास 4, फिर 5 2 बार आया है तो 2 बार लिखूंगी। फिर है मेरे पास 6, तो कितनी रकमें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। 7 रकमें थी, 1 2 3 4 5 6 7 रकमें हो गई। तो अब हमने मीडियन पता करना है। अब 7 रकमों का बीच वाला कौन सा होता है? वाई। अब तो बीच वाला हमेशा 4th रकम होती है। 3 इधर से चले, अगर मैं इसको चेंज करके देखूं तो 3 रकमें इधर हो गई, 3 रकमें पीछे हो गई, तो बीच वाला या सांजड़ बिल्ला कहते हैं ना, तो सांजड़ बिल्ला कौन सा है? 4। तो आंसर आ गया 4। ठीक है जी। जो रकम बीच में होती होगी उसी को लिखना है। अब बारी है मोड की। दूसरा क्वेश्चन करें।
दूसरे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द मोड, मतलब जो रकम सबसे ज़्यादा बार आई है। अब इसमें रकमों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार 2 आया, ठीक है। तो एक तो 2 हो गया, 3 बार आया, हमने यहाँ पे रफ पे लिख लिया। अब 3 तो एक बार आया, 4 भी एक बार आया, 5 कितनी बार आया, 3 बार, तो 5 भी 3 बार आया, 6 2 बार आया, 8 एक बार आया, मतलब 2 और 5 3 3 बार आई हैं। तो ये दो रकमें क्या हो गई, मोड। तो मोड का क्या लिखूंगी, 2 एंड 5। मोड क्या है, दो रकमें, एक 2 और एक 5। हमने ये नहीं लिखना कि कितनी बार आया है, हमने जो रकम आई है उसको लिखना है, ठीक है। जैसे हम आजकल जीन्स का फैशन है, तो जीन्स कितने लोग पसंद करते हैं, 60% लोग। तो 60% थोड़ी है, कौन सी चीज़ पसंद करते हैं, जीन के बारे में बात करते हैं। उसके 2 और 5 कितनी बार आए, 3 बार, ये नहीं लिखना, कौन सी रकम आई है ज़्यादा बार, वो रकम के बारे में लिखना है, 2 एंड 5, ठीक है जी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं 3 क्वेश्चन है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स। 15 बच्चों के मैथ्स में जिसने उनके मार्क्स आए वो लिखे हुए हैं। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। अब यहाँ पे 3 चीज़ें पता करनी है, मीन भी पता करना है, मोड भी और मीडियन भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मोड पता कर लूँ, क्योंकि मोड जल्दी पता हो जाएगा। तो मोड क्या है, देखो सबसे ज़्यादा रकम कौन सी आई है, 19 आया है, नहीं आया, 25 एक ये रहा और एक ये रहा, 2 बार आया। 23 भी नहीं आया, 20 एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, तो 24 टाइम्स आया है। बाकी सारी रकमें तो एक एक बार ही आई है। तो इसका मतलब मोड क्या हो गया, 20, जो रकम सबसे ज़्यादा बार आई है, ठीक है। अब मीडियन की बात करें, तो मीडियन में क्या करना है, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि रकम रैंडम है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है, 5, ठीक है जी। उसके बाद 5 एक ही बार आया, उसके बाद है 9 के बाद मेरे पास है 10 भी एक बार आया, फिर 12 है वो भी एक बार आया, फिर 15 है वो भी एक बार आया, ठीक है। 15 के बाद फिर 19 आ रहा है मेरे पास, नहीं 16 है, फिर 16 के बाद 19, फिर 24 टाइम्स आया, ठीक है। तो 24 बार ही लिखूंगी, ठीक है जी। तो 4 बार लिख लिया। 20 के बाद फिर आया मेरे पास 23, 23 आया, 24 आया, फिर 25 2 बार आया। अब रकमें काउंट कर लेते हैं, 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे मीडियन हमने पता करना है, तो मीडियन कौन सा हुआ, 15 का बीच वाला रकम, मतलब 8th रकम होगी, 8 से पहले भी 7 पीछे भी 7। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अगर आपको बीच वाला ऐसे नहीं पता चलता तो क्या करो, एक और तरीका है, इधर से पहली, इधर से लास्ट वाली कैंसिल करते जाओ, फिर इधर से दूसरी, इधर से दूसरी, आगे से दूसरी, पीछे से तीसरी, मतलब ऐसे आगे से दूसरी, पीछे से भी दूसरी, आगे से तीसरी, पीछे से भी तीसरी, कैंसिल करते जाओ। जो बीच में एक रकम बच जाएगी वो आपका मीडियन होगा। अब यहाँ से चौथी, पीछे से चौथी, यहाँ से पाँचवीं, पीछे से पाँचवीं, यहाँ से छठी, पीछे से छठी, यहाँ से सातवीं, पीछे से सातवीं, तो बीच वाली रकम बच गई 20, तो ये मेरा मीडियन हो गया। तो मोड भी 20, मीडियन भी 20। अब बारी है हमारी मीन पता करने की, तो चलिए हम मीन पता कर लेते हैं। तो मीन के लिए मीन है, ठीक है जी। मीन फॉर्मूला लिखूंगी पहले, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी रकमें हैं, 15 बच्चों का डाटा है, तो डिवाइडेड बाय तो 15 हो गया। अब ऊपर वाली रकमों का ऐड करना है, तो चलिए करते हैं धीरे धीरे। 19 + 25, तो 20 + 25 45 हो गए। 45 में एक माइनस कर दिया, देखा कैसे मैंने एस्टिमेट के रूप में किया। देखिए 19 को 25 में ऐड करना मुश्किल है, तो मैंने 19 का 20 बना दिया, 20 में 25 ऐड किए 45 में एक माइनस कर दिया, 44 हो गए, ठीक है। 44 के बाद 23 और 20 कितने हो गए, 43, तो 43 ऐड कर दिए। अब आगे चले, 9 और 20 कितने हो गए, 29, तो 29 ऐड कर दिया। फिर 15 और 5 20 और 10
30 30 और 10 46 हो गए, तो ये 46 ऐड कर दिया। अब 25 और 20 45, तो 45 ऐड कर दिया। अब 24 और 12, पहले 24 मेरे पास साइड पे कैलकुलेटर खुला हुआ तो मैं उस पर करी जा रही हूँ। अब 20 बच गया, तो ये मेरे पास आ गया 263 आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास 263। अगर ये किसी टेबल पे जाता है तो आप कट कर दो, अगर नहीं जाता तो ये भी आंसर आपका ठीक है। ठीक है जी, तो चलिए अब एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 44 में हमने 23 ऐड किया, फिर हमने 20 और 20 40 और 49 करना था यहाँ तक, तो वो कर लिया। फिर हमने 15 और 5 20 और 10 30 46 करना था, तो 46 कर लिया। फिर 45 करना था, वो कर लिया। फिर 24 करना था, फिर 12 करना था, फिर 20 करना था, तो 263 आ रहा है। अब कहता है आर दे सेम, ये सेम है, तो मोड और मीडियन तो सेम है, पर हमारा मीन सेम नहीं है। ये तो 263 आ, इसको अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ तो ये मेरा आंसर आ रहा है 17.5, तो ये सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट सेम। ठीक है जी, सारे सेम नहीं है ना, या तो सारे सेम होते जबकि सिर्फ दो ही सेम है, मोड और मीडियन मेरा सेम है ना। मोड भी 20 मीडियन भी 20 सेम है, पर मीन सेम नहीं है। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ भी वैसा ही है लगभग। क्या है, फाइंड द मोड एंड मीडियन। तो मोड एंड मीडियन यहाँ पे भी 15 बच्चों का दिया हुआ है, तो देखें मोड सबसे पहले ज़्यादा कौन सी रकम आई है, तो मोड तो अब सिर्फ दे के ही बताना है। तो सबसे ज़्यादा रकम देखो 38 दो बार आया है, 42 तो आया ही नहीं, 35 भी आया नहीं, 37 भी आया नहीं, 45 भी आया नहीं, 43 देखो 43 1 2 3 43 3 बार आया है, तो 38 भी 1 आया है। तो इसको मैं अगर दूसरे हाईलाइट करूँ ताकि पता चल जाए, तो 38 1 2 तो 3 बार 38 आया है, 3 बार मतलब 43 भी 3 बार आया, 38 भी 3 बार आया। और कोई रकम आई है एक बार वेरीफाई कर लो, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो और कोई रकम नहीं आई, तो आंसर क्या गया 38 एंड 43। ठीक है जी, अब दूसरा है मीडियन। तो मीडियन के लिए हम पहले क्या पता करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेती हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, चलिए इसमें अब मीन पता ही नहीं करना, मॉड एंड मीडियन ही पता करना है। मीन में हमें कैलकुलेशन करनी पड़नी है, तो वो इसमें बच जाएंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी रकम मेरे पास कौन सी है, 32। ठीक है जी, उसके बाद 35 है मेरे पास, एक है 35। फिर मेरे पास है 37, फिर 38 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिख दिया। उसके बाद है 38 के बाद मेरे पास कौन सी आती है, नहीं 36 भी है, यहाँ पे हम लिखना भूल गए भाई, 36 भी है, तो यहाँ पे मैं छोटी सी जगह बना के लिख लेती हूँ। ठीक है जी, तो 36 फिर 37, देखा अभी ऐसे पता चलता है, 36 भी था, अब 37 हो गया, अब उस 37 के बाद 38 भी हो गया, अब आ गया मेरे पास 40 के बाद 42 है। ठीक है जी, 42 के बाद नहीं 42 के बाद 43 है, 3 बार, तो 3 बार लिख लिया। फिर 45 है मेरे पास। ठीक है जी, फिर उसके बाद 47 है, फिर उसके बाद 50 है, तो ये हो गया। तो कितना अब रकमें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 रकमें, यहाँ पे भी 15 कहा था। तो मीडियन हम पता करें तो ऐसे ही कैंसिल करना शुरू करें, फिर हमें पता चल जाएगा। 1 तो इधर से 1, इधर से दूसरी, इधर से दूसरी, इधर से तीसरी, इधर से तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, तो क्या बचा 40। तो मेरा मीडियन क्या आ गया 40। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि मेरा यहाँ पे मीडियन कितना आ गया 40। ठीक है जी, या अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो मीडियन कितना आ गया मेरा 40। ठीक है जी, तो मोड मेरा आया था, मोड कितना आया था मेरा, मोड आया था मेरा, एक बार मोड आया था 38 एंड 43। तो ये दो आंसर आ गए जो उन्होंने पूछे थे। अब उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है, इज़ देयर मोर देन वन मोड। दूसरे में कहता है कि क्या एक से ज़्यादा मोड है। यस, मोड हमारे पास 2 हैं। यस, देयर इज़ मोर देन वन मोड, देयर इज़ मोर देन वन मोड। ठीक है जी, तो ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिफ्थ, फाइंड द मोड एंड मीडियन। फिफ्थ में हमने मोड एंड मीडियन पता करना है। तो चलिए मोड क्या है, देखिए कौन सी रकम सबसे ज़्यादा बार आई है। 12 1 2 2 बार आया है, 13 भी 2 बार आया है, 14 3 बार आया लगता है,
ये सिर्फ गैस ही है। 14 3 बार आया ना, बाकी सारी रकमें 2 बार है, ये तो मोड क्या हो गया 14। अब मीडियन पता करना है। मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो रकमें। तो सबसे पहले मेरे पास आएगी 12 2 बार है, उसके बाद 13 भी 2 बार है, फिर 14 3 बार है, उसके बाद मेरे पास है 14 के बाद 16 और 19 है। ठीक है, अब रकमें काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रकमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी भी 9 हो गई। तो अब मीडियन कितना हो गया, तो वैसे ही कैंसिल करें न, कौन सी आ गई हमारी मीडियन, इधर से इधर कैंसिल हो गया, फिर इधर से इधर कैंसिल हो गया, इधर से इधर कैंसिल हो गया, इधर से इधर, तो क्या बचा 14। तो मोड और मीडियन दोनों क्या आ गए 14। ठीक है जी, अब 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन तो ईजी है, सिर्फ मोड ही पता करना है। तो देखो ध्यान से करना है, रकमें सेम सेम लगती होती हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए ध्यान से। पहले 12 देखें, 1 2 12 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स और 12 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद 14 की बारी है, 1 2 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स है। ठीक है, उसके बाद 15 देख लेते हैं, 1 15 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम्स है 15। उसके बाद 16 देख लेते हैं, 1 16 है, 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स है 16 है। ठीक है जी, उसके बाद है मेरा 18 19, देखो कोई ज़्यादा बार आया है, 16 और 18 19 तो कम टाइम्स, 17 लग रहा है ज़्यादा बार, तो 17 चेक कर लेती हूँ मैं एक बार, 1 और 2 टाइम्स ही है, तो इसका मतलब ये रकमें सबसे ज़्यादा बार आई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 15, तो मोड मेरा हो गया 15। ठीक है जी, तो ये था मोड। अब आगे बात करते हैं 7 8 9 10 की, वो MCQs है, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। द मोड ऑफ द डाटा, इसमें भी मोड कौन सा है, देखो 6 3 2 1 ऑप्शन है, तो इसमें से हमने सिलेक्ट करना है, तो कौन सी रकम ज़्यादा बार आई है, 2 2 2 2 3 बार है, 1 2 3 3 बार आया, 6 तो 1 बार आया, 3 1 2 बार आया और 1 भी 2 बार आया, तो इसका मतलब 2 3 बार आया, तो ये मोड हो गया। तो आगे ए क्रिकेटर स्कोर्ड इतने रन्स इन 7 इनिंग्स, कहता किसे बल्लेबाज ने 7 मैचों में ये रन लिए हैं। द रेंज ऑफ रन्स, अब रेंज पता करनी है, तो रेंज क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज करें, रेंज क्या था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यही था। ठीक है, तो हाईएस्ट सबसे बड़ा क्या, हाईएस्ट 100 है, लोएस्ट क्या है 0 है, तो 100 में से 0 माइनस किए 100, तो आंसर क्या आ गया 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी, कहता मीन मीडियन मोड की तरह कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है मीन मीडियन मोड किसी भी चीज़ के हम डाटा को स्टडी करने में काम आते हैं कि किस चीज़ कौन सी कितनी वैल्यूएबल है, कौन सी कितनी करंट में है, या डाटा का रेंज से हम किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं निकालते, ये तो सिर्फ एक रेंज पता चलती है पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। तो इसका मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का कौन नहीं है, रेंज। द मीन पता करना है, मीन मतलब सबको ऐड करें, 3 + 1 4 4 और 5 9 9 और 9 18 18 और 7 कितने हो गए 25 25 को किससे डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि 5 रकमें हैं, तो 25 को 5 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 5। ठीक है जी, तो ये था आपका मीडियन एंड मोड। आई एम श्योर आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी है। मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, मोड मतलब फैशनेबल जो सबसे ज़्यादा बार आई है। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए। 3.2 एक्सरसाइज आपकी इससे क्या हो गई कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन थैंक यू, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।